हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रैक। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने ऑप्टिक्स की डेफिनेशन, लाइट की डेफिनेशन, नेचर ऑफ लाइट और वाई लाइट इम्पॉर्टेंट, मैंने उसके बारे में बताया। तो उसी के आगे मैं फर्दर डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और व्हाट इज़ मीडियम, मतलब मीडियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट, लाइट इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए कंडीशन होता है कि जो भी स्पेस है वो हमेशा होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या है कि ऐसा स्पेस जहाँ एक ही मीडियम प्रेजेंट हो। जैसे अगर कोई, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई स्पेस बनाया है, इस स्पेस में बस एक ही मीडियम एयर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस मीडियम है। सेकेंड बात करें कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे बस वाटर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये होमोजेनियस मीडियम है। जब भी इसमें लाइट ट्रैवल करेगी तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम सरफेस। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस है और लाइट आई और यहाँ से टकरा के इधर चली गई, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। वो किधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। जब भी लाइट किसी सरफेस से टकरा के उसका रिफ्लेक्शन हो तो ये सेकेंड पॉइंट को इंडिकेट करती है कि लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम सरफेस। थर्ड पॉइंट की बात करें, लाइट कैन रिफ्लेक्ट और बेंड व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है रिफ्लेक्ट और सेकेंड टर्म है रिफ्रैक्ट। रिफ्लेक्ट के लिए हमको वन मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब लाइट हमेशा वन मीडियम में ट्रैवल करेगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दो मीडियम होते हैं। सपोज कर लीजिए कोई ये सरफेस है, इसमें मीडियम 1 है और इसमें मीडियम 2 है। जब भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो कंडीशन हो सकती है कि मीडियम 1 जो हो रेयरर हो और मीडियम 2 हो डेंसर। तो अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तो वो बेंड होती है, जो भी नॉर्मल होता है उसके साइड तक बेंड होगी। अगर डेंसर टू रेयरर आएगी तो वो मीडियम से दूर जाएगी। तो रिफ्रैक्शन किस में होता है, दो मीडियम में होता है, और रिफ्लेक्शन किस में होता है, वन मीडियम में होता है। तो ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट को इंडिकेट करता है। फोर्थ पॉइंट को समझें, लाइट कैन फॉर्म इमेज यूजिंग मिरर एंड लेंसेज। जैसा कि हमने लाइट की डेफिनेशन पढ़ा था, तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है उसी को इंडिकेट कर रहा है कि लाइट कैन फॉर्म इमेज यूजिंग मिरर एंड लेंसेज। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि व्हाट इज मीडियम। अब हम समझते हैं कि मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझें। अ मीडियम इज एनी सबस्टेंस थ्रू विच लाइट ट्रैवल। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, होमोजीनियस एक मीडियम होता है, और भी मीडियम हो सकते हैं। अब हमको समझना है कि व्हाट इज़ मीडियम, मतलब मीडियम होता क्या है। तो कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिससे लाइट एक प्लेस टू दूसरे प्लेस तक जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम। एग्जाम्पल के लिए समझें तो एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। तो हमने समझ लिया कि मीडियम क्या होता है। अब समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मीडियम क्या होता है। तो दो टाइप्स के मीडियम होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम इज अ सबस्टेंस दैट अलाउज ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट। मतलब कोई ऐसा मीडियम जिससे लाइट ऑलमोस्ट पूरा पास कर जाती है। जैसे अगर हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने पानी भर दिया, और अगर यहाँ से लाइट पास कराएं और ये लाइट पूरी इस साइड पास हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझे, एयर, क्लीन ग्लास, प्योर वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लाइट पासेस कंप्लीटली थ्रू इट। मतलब जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उसमें लाइट जो होगी वो कंप्लीटली पास हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्या है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट आर क्लियरली विजिबल। अब जैसे ये
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस साइड से लाइट इस पे पड़ रही है, तो इसके बिहाइंड, जैसे अगर ये यहाँ पे कोई सरफेस ऐसे मान लें तो इसका बिहाइंड मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके बिहाइंड जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि वेरी लिटिल स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो जब उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पास करेगी तो जो लाइट होगी वो फैलेगी नहीं, वो एक डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये एक मीडियम है, वाटर मीडियम है, ठीक है, अगर इस साइड से लाइट पास कर रही है तो ये लाइट जो होगी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये मतलब एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम जो लाइट होगी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। तो सेकेंड मीडियम क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसा कि पहले हमने समझा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जहाँ से लाइट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटली पास हो जाती है। सेम उसी का अगर हम अपोजिट कर दें, ऐसा मीडियम जहाँ से जो लाइट है वो मिनिमम पास होगी। जैसे हमने ये लिया वाटर मीडियम ही लिया, लेकिन ये जो वाटर है इसमें बहुत सारे डस्ट हैं, ये कंप्लीटली मतलब ये प्योर वाटर नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, जो लाइट पास होगी वो कंप्लीटली पास नहीं होगी, कुछ पोर्शन ही लाइट का पास होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल के लिए समझें तो फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर, क्लाउडी ग्लास, ऑयल पेपर, ये सब ऐसे मीडियम हैं जहाँ से लाइट जो होती है वो पार्शियली पास होती है। अब समझते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओनली पार्शियल लाइट पासेस थ्रू इट। जैसा कि मैंने समझाया, मीडियम ही बता रहा है कि इस मीडियम से जो लाइट है वो पार्शियली पास होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक भी उसका वही हो जाएगा कि ओनली पार्शियल लाइट पासेस थ्रू इट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मान लें कि ये फ्रोस्टेड ग्लास है, फ्रोस्टेड ग्लास का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर एक ऐसा सरफेस होता है फ्रोस्टेड ग्लास ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर एक अलग सा सरफेस होता है। अगर इससे लाइट पास हम कराएं तो ये जो लाइट है ये कंप्लीटली पास नहीं होगी और ये ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाएगा, और इस पर जब लाइट पड़ेगी तो ये जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी। तो हमने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ मीडियम क्या होता है। पहला समझा ट्रांसपेरेंट मीडियम और दूसरा हमने समझा ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे, इसका अगला हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।